आज कहानी एक ऐसे राज की जिसके सबूत मिलते हैं बर्फीली वादियों में सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, जो जुड़ा है भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह से, जहां झील में पानी पर तैरती हैं कई नरमुंडों की दंत कथाएं। सदियों पुराने नरकंकाल वहाँ पे हैं। मैंने व्यू के बारे में सुना था। यूपी, पंजाब और राजस्थान के लोग हैं बेसिकली। बहुत कम से कम 1-1.5 फीट का जूते भी आज भी वहाँ पे हैं। ये कहानी है एक ऐसे कुंड की जिसका रहस्य 1200 साल से अनसुलझा है। ये जो कंकाल हैं, जो हड्डियां हैं, वो यहाँ पर प्रिजर्व हैं। इस कुंड के रहस्य को हजारों इंसानों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक गुमनाम है। कि इस फेन कमल से शिव के औगल रूप की पूजा होती है। इस पूरी वैली में काफी ब्रह्म कमल हैं। आखिर क्यों इस कुंड में मछलियों की जगह मिलते हैं इंसानों के कंकाल? इसमें मांस भी आपको पूरी तरीके से नजर आता है। आखिर कैसे बर्फीली वादियों में बन गया एक सामूहिक कब्रिगाह? आखिर क्या है झील के अंदर और बाहर मिलने वाली इंसानी हड्डियों का सच? तस्वीरों को देखकर दिमाग में उठ रहे इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया चमोली जिले के रूपकुंड का। क्या आपने मिस्ट्री लेक का नाम सुना है? एक ऐसी झील जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। जी हाँ, उत्तराखंड के चमोली में रूपकुंड नामक एक ऐसी झील है जिसमें सैकड़ों की तादाद में इंसानों की हड्डियां मौजूद हैं और आज तक ये पता नहीं लग पाया कि ये हड्डियां आखिर किसकी हैं। इसी रहस्य का पता लगाने के लिए हम देहरादून से चमोली पहुंचे हैं। करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करके आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो रूपकुंड के इस रहस्य में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आखिरकार इन कंकालों की, इन हड्डियों का रहस्य क्या है। हिमालय वो बर्फीला इलाका देखने में जितना सुहाना लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। बर्फ की गहरी कोख में ऐसे हजारों राज आज भी दफन हैं जिसे सदियों से कोई भी नहीं जान पाया है। माँ पार्वती ने वहाँ पे अपना रूप निहारा और स्नान किया और पानी की प्यास बुझाई, इसलिए वहाँ का नाम रूपकुंड है। ऐसा ही एक राज रूपकुंड झील की लहरों पर भी तैर रहा है, जो इंसानी हड्डियों की शक्ल में दुनिया के सामने है। कोई कहता है ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं। सदियों पहले जो यात्रा चलती थी, ओलावृष्टि के कारण वहाँ पे इंसानों की डेथ हुई वहाँ पे। कोई मानता है ये देवी के क्रोध का परिणाम है। कहते हैं हमारे पुराणों में कि छुआछूत होने से यहाँ पे ओले पड़े और जो यात्रा यहाँ से जोरागली क्रॉस हो रही थी उस पे ओले पड़े और काफी यहाँ पे मर चुके थे। उसी दिन हमारी तरफ से यही राजात पे माना गया है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये किसी महामारी के शिकार लोग हैं, जबकि कुछ लोग इन कंकालों को दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए जापानी यूरोपीय सैनिकों का मानते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये अभी तक राज ही बनी हुई है। ये जो मॉडर्न ह्यूमन है उनसे काफी ज्यादा बड़ी हड्डियां हैं। ये लोग जो हैं व्यापारी भी हो सकते हैं। कंकाल वाली इस झील का एक सिरा भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ा माना जाता है। दावे किए जाते हैं कि ये वही कुंड है जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था, जिससे निकले पानी को पीकर माता पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई होगी, पानी में देखकर अपना श्रृंगार किया होगा। तो फिर प्रेम की प्रतीक मानी जाने वाली ये झील इतनी डरावनी और खौफनाक कैसे बन गई? मतलब ये ऐसे लेयर वाइज गिरे ना, ये जैसे आपकी जो पूरा ऐसे वैली है ना पूरी, तो पहले कोई गिरे, सेकंड टाइम में और गिरे, थर्ड टाइम में और कोई गिरे, तो उस तरह का लेयर बनी है ये।
इसी राज को बेपर्दा करने के लिए हमने भी उस कठिन रास्ते पर अपने कदम बढ़ाने की ठानी, जहां कदम कदम पर जान जाने का खतरा था। एक छोटी सी भी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन कंकाल वाली झील रूपकुंड के रहस्य का रोमांच लगातार हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दिला रहा था। रूपकुंड की कंकाल झील के बारे में किए जाने वाले सारे दावे हमारे सामने हकीकत बनकर आने वाले थे। जहां 15,000 फीट की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल और फेन कमल जैसे अनोखे चमत्कारी फूलों का खिलना दिखने वाला था, कोहरे की धुंध में उस झील का सच भी दिखना था, जिसने रूपकुंड को दुनिया के सामने मिस्ट्री लेक के नाम से मशहूर कर दिया था। पिछले लगभग 70 सालों से रूपकुंड के अंदर और बाहर मिलने वाले नरकंकाल पूरी दुनिया के लिए पहेली बने हुए हैं। रूपकुंड के पानी की लहरों पर आज भी कई ऐसी किंवदंतियां तैर रही हैं जो इन कंकालों के पीछे अलग अलग राज की कहानियां सुनाती हैं। रूपकुंड झील का रहस्य जितना रोचक और रोमांचक लगता है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही खतरनाक और कठिन है। रूपकुंड तक पहुंचने के लिए पहला पड़ाव था गैरोली पाताल का। यहां से रूपकुंड का रास्ता लगभग 24 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई वाला है। लेकिन इन 24 किलोमीटर के सफर में बीच में ऐसे तमाम रहस्यों से कुदरत रूबरू करवाती है, जिसे देखकर, सुनकर, महसूस करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारा रास्ता कितना बाकी है, अभी कितना लंबा रास्ता है और कैसा रास्ता है? जी, ये गैरोली पाताल से लगभग रूपकुंड का रास्ता है 19 किलोमीटर के आसपास है और रास्ता बड़ा डेंजर है और खतरनाक स्थितियों से गुजरना पड़ता है रूपकुंड ट्रैक के लिए। और फिर रूपकुंड पहुंच के वहाँ पे न जाने सदियों पुराने नरकंकाल वहाँ पे हैं। गैरोली पाताल से आगे का रास्ता काफी जोखिम भरा था। हमारा अगला स्पॉट था कलवा विनायक, जिसकी कहानी जुड़ी थी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से। पौराणिक कहानी दावा करती है ये वही इलाका रहा होगा जहां माता पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था। शादी के बाद माता पार्वती इसी रास्ते भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर चली होंगी और कलवा विनायक ही वो पहली जगह रही होगी जब माता ने अपने पहले गढ़ को यहाँ छोड़ा होगा। यहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा। ये परंपरा है कि जो भी यहाँ से ट्रैकर जाएंगे, स्थानीय लोग जाएंगे, वो घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, भगवान गणेश का यहाँ पर वो उनकी पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कलवा विनायक है। जैसे जैसे हमारे काफिले और रूपकुंड के रहस्य के बीच की दूरी घटती जा रही थी, कुदरती रास्ता संकरा और जानलेवा होता जा रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वो कंकाल जिनके भी थे, वो आखिर इतना जोखिम उठाकर रूपकुंड तक क्यों गए होंगे? यही सवाल अपने जवाब की तलाश में हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे कदम अचानक रुक गए, क्योंकि अब हमें वो दिखा था जिसका केवल सपना ही देखा जा सकता है। ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान बद्री विशाल का पसंदीदा फूल ब्रह्म कमल था। धर्मशास्त्र दावा करते हैं ये वो फूल है जिसमें अलौकिक शक्तियां होती हैं। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ब्रह्म कमल होता है। ये जो सारे फूल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्रह्म कमल फूल है और यहाँ भगवावासा में चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल नजर आएंगे। तो क्या ब्रह्म कमल का कोई राज रूपकुंड से भी जुड़ा है क्या? इस रहस्य का सच जानने के लिए हमने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। रूपकुंड तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि कदम कदम पर रास्ता, ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी हमारी कड़ी परीक्षा ले रही थी। लग रहा था मानो कोई शक्ति ऐसी है जो हमें रूपकुंड तक पहुंचने नहीं देना चाहती। लेकिन हमने अपना सफर जारी रखा और पहुंच गए छेड़िया नाग तक।
जब गौरा शिव के साथ जाती है तो ये नागचेड़िया में जब वो पहुंचती हैं तो यहाँ वो भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान, आप भी अपने गले के जो नाग हैं इनको यहाँ पर छोड़ दीजिए। और यहाँ भगवान शिव ने उन सांपों को, उन नागों को छोड़ा जो भगवान शिव के आभूषण माने जाते हैं। रास्ते कितने दुर्लभ हैं, कितने कठिन हैं, और इस तरह की, ये देखिए, इस तरह के पहाड़ हैं, इन्हीं को काट के रास्ते बनाए हैं। इसलिए आप जब यहाँ चलते हैं तो आपको थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको गहरी फिट खाई में पहुंचा सकता है। रूपकुंड के रहस्य से कुंड के आसपास पाए जाने वाले नर कंकालों की हकीकत से हमारी दूरी अब महज कुछ मीटर की बची थी, जिसके बाद बेपर्दा होने वाले थे वो राज जो बताने वाले थे ये कंकाल किन लोगों के थे। आखिर कैसे रूपकुंड बन गया इन लोगों की मौत का कुंड। रूपकुंड एक ऐसा रहस्य है जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों की परीक्षा लेता रहा है। मिथकों और दंत कथाओं का ऐसा बिखरा जाल जो काटे नहीं कटता है। आखिर रूपकुंड के पास 13 नंबर की चप्पल का रहस्य क्या है, और 10 फीट वाले इंसानी कंकाल किन लोगों के हैं जो सदियों से हर किसी के लिए पहेली बने हुए हैं। एक राज की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले उस इलाके में जहां हमारी आंखों के सामने थी नरकंकाल झील की हकीकत। एक राज की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने उस रूपकुंड के किनारों तक कदम बढ़ाए जहां दावा मिलता है सामूहिक कब्रगाह का। जान को खतरे में डालकर घंटों की पैदल चढ़ाई के बाद हमारे सामने थी रूपकुंड की दिल दहला देने वाली हकीकत। रूपकुंड में सबसे पहले आपको, कुंड से पहले ये देखिए आप, ये स्थान, यहाँ पर भी बहुत सारी हड्डियां रखी हुई हैं। आपको तरह तरह की हड्डियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये हड्डियां किसकी हैं, यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिरकार ये हड्डियां आई कहां से। इसके अलावा कुंड में भी बहुत सारी हड्डियां हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये इस तरह से अगर इस हड्डी को लें तो आप ये देखिए, ये पांव की हड्डी नजर आती है। इसमें मांस भी आपको पूरी तरीके से नजर आता है, क्योंकि ये 17,500 फीट है। बहुत यहाँ पर ठंड रहती है, चारों ओर अगर आप देखेंगे तो चारों ओर बर्फ रहती है, और ऐसे में ये प्रिजर्व रहती है, इसलिए आपको ये पूरी हड्डी दिखाई देगी। इसमें मांस के टुकड़े भी हैं, पैरों की उंगलियां आपको नजर आती हैं, कई हड्डियां यहाँ पर आपको दिखती हैं। इसमें मनुष्यों की अधिकतर हड्डियां हैं, फीमर भी दिखती है, रेडियस अल्ला भी दिखती है, और कुछ खोपड़ी की हड्डियां भी आपको यहाँ नजर आती हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ से ढका ग्लेशियर, और उनके बीच में एक कटोरे के आकार की बनी झील, जिसे नाम मिला रूपकुंड। यकीनन इस कुंड की सुंदरता इतनी है, इसे देखकर ही कोई सम्मोहित हो जाए। तो क्या इस कुंड की इसी सुंदरता में छिपा है इसका राज? रूपकुंड को लेकर यह कहा जाता है कि जब मां शिव जी के साथ यहां से कैलाश की ओर जा रही थी, तो उस वक्त मां को प्यास लगी, और उन्होंने कहा, भगवान शिव से कहा कि उन्हें प्यास लगी है, और यहाँ भगवान शिव ने अपना त्रिशूल गाड़ा और यहाँ पानी निकला। माता ने यहाँ पर जब पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, उसके बाद माता ने दोनों हाथों में अपना अक्ष देखा, और जैसे ही अपना रूप माता ने देखा तो माता को ये लगा कि बहुत ऐसे दिन हो गए, क्योंकि दानवों का संहार वो कर रही थी लगातार, तो अब उनको अपने श्रृंगार को भी करना चाहिए। तो बताया जाता है कि उसी के बाद से इस कुंड को रूपकुंड कहा जाता है। 1942 में पहली बार रूपकुंड की खोज हुई थी, और तभी से इस कुंड और उसके चारों तरफ मिलने वाले इन नर कंकालों की पहेली हर किसी को हैरान कर रही है। यहाँ भी आपको बहुत सारी हड्डियां नजर आती हैं। ऐसी सैकड़ों हड्डियां इस पूरे कुंड के चारों ओर फैली हुई हैं। अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो जापान के सैनिक थे और कई विदेशी जो सैनिक रहे, वो यहाँ से मूव कर रहे थे, वो यहाँ से जा रहे थे, और एविलांचेस आने के, क्योंकि ठीक सामने आप देखिए किस तरीके के पहाड़ हैं, एविलांचेस का पूरा खतरा ऐसे पहाड़ों में रहता है। एविलांचेस जब आए तो उसकी चपेट में वो आ गए, उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला और वो मारे गए। हड्डियां देखकर ये साफ पता चलता है कि ये कंकाल इंसानों के हैं। तो क्या ये झील इंसानों की बलि लेती है, या फिर इस झील पर
किसी अदृश्य शक्ति का वास है जिसने सदियों पहले इंसानों का कत्ल कर दिया था। आखिर इतनी ऊंचाई पर ये नरकंकाल आए कैसे? क्या ये इंसान किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए थे? रूपकुंड को लेकर एक और कहानी बताई जाती है। इतिहासकार और खास तौर पे जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि 6वीं-7वीं शताब्दी की बात है कि जब राजा यशधवन और उनकी रानी बलवा अपनी पूरी सेना के साथ मां नंदा की राजजात लेके यहां से जा रहे थे, तो उस दौरान यहाँ जो पूरा चारों ओर आप रूपकुंड के देख रहे हैं, ये बड़े बड़े एवलांचेस आए और इसमें उनकी सेना चपेट में आई और जितने भी लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो इसकी चपेट में आए और उन्हीं लोगों की ये हड्डियां मौजूद हैं। रूपकुंड की हकीकत हमारे सामने थी, लेकिन हकीकत के पीछे की सच्चाई अभी भी पहेलियों में उलझी थी। रूपकुंड के पास मिले कंकाल की हड्डियां आज की इंसानी हड्डियों से काफी बड़ी हैं, जिनकी माप के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि कंकाल के आधार पर इनमें से कुछ इंसानों की लंबाई 10 फीट के आसपास रही होगी। कंकाल के पास मिले चमड़े की चप्पल भी 13 नंबर की है। तो क्या रूपकुंड के पास मिले कंकाल किसी महामानव के हैं? ये कोई नहीं जानता। बाहर से कोई लोग आए होंगे, चाहे राजस्थान से आए, बहुत लंबे लोग हैं, बहुत कम से कम 1-1.5 फीट का जूते भी आज भी वहाँ पे हैं। तो वो लोग यात्रा पे ही आए हैं और कोई नेचुरल क्लैमिटी होगी वहाँ पे। यहाँ पाए जाने वाले नर कंकालों के सिरों में फ्रैक्चर जरूर मिले हैं, जिससे ये तो साफ है कि ये सभी लोग किसी बर्फीले तूफान का शिकार हुए होंगे। तूफान से बचने की इन लोगों के पास कोई जगह नहीं होगी और शायद सिर में चोट लगने की वजह से इनकी मौत हो गई हो। मौत का कारण एवलांच ही लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो जैसा क्लाइमेट है एकदम हॉस्टाइल, कभी भी मतलब वहाँ अचानक से बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वही लगता है कि वो लोग शेल्टर ले रखे थे और अचानक से तीव्र बारिश हुई, ओले गिरे और वो लोग, उनको भागने तक का मौका नहीं मिला और वो दफन हो गए। अगर ये कंकाल तीर्थ यात्रियों के हैं, तो फिर ये तीर्थयात्री आए कहां से थे और ये तीर्थयात्री जा कहां रहे थे? इसके बारे में आज तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। नरमुंड उगलती इस झील की कई हकीकत हमारे सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी भी इसकी वो हकीकत सामने आना बाकी थी जिसके सिरे औरंगजेब से जुड़े होने के दावे किए जा रहे थे। नरकंकाल उगलने वाली झील की हकीकत तो सामने आ चुकी थी, लेकिन इस हकीकत की सच्चाई अभी भी परतों में छिपी है। अब बारी थी सच्चाई को इतिहास और विज्ञान के साथ परखने की। इतिहासकार बिल एटकिन रूपकुंड में मिले कंकालों को डोगरा जनरल जोरावर सिंह के सैनिकों का बताते हैं। जोरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख को अपने कब्जे में कर लिया था। लौटते वक्त जोरावर सिंह के सैनिक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए होंगे और मारे गए होंगे। लेकिन यह थ्योरी इसलिए निराधार हो जाती है कि शोध के दौरान एक भी हथियार या हथियार का कोई भी हिस्सा आज तक रूपकुंड के पास नहीं मिला। हाँ, आक्रमणकारी अगर होते तो वहाँ पे हथियार आपको मिलते। हथियार आज तक एक तलवार का टुकड़ा तक नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी बात है। पहले हम सोचते कि एक साथ गिरे होंगे वो, तो अभी ये अलग अलग परतों में गिरे हैं सर। एक पहले गिरे 7वीं सेंचुरी में, एक 10वीं सेंचुरी में, एक 17 में, एक 20 में। इस तरह से तीन यात्राएं वहाँ पे दबी हैं। डीएनए टेस्टिंग से जानकारी ये भी हासिल हुई कि ये नरकंकाल 18 से 45 साल की उम्र वाले इंसानों के हैं जो स्वस्थ थे। कंकाल में किसी भी तरह की बैक्टीरिया के अवशेष नहीं मिले, जिससे ये भी साफ हो गया कि ये इंसान किसी महामारी का शिकार नहीं हुए होंगे। हड्डी कंपा देने वाली ठंड में रूपकुंड के इन नरमुंडों का रहस्य आज भी बर्फ के सफेद साए में दफन है। इतिहास, मिथ, दावे और हकीकत की सच्चाई
सभी के सभी यहाँ पानी में कुछ इस तरह घुल गए हैं कि उनको अलग अलग कर जानने की चाहत सदियों से लोगों को यहाँ खींचकर लाती रही है। रूपकुंड की मिस्ट्री सदियों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती रही है, लेकिन 1200 साल पुराने राज से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। तो आज रहस्य में बस इतना ही।